या मैं 35 साल पहले मिलीनियर बनूं या फिर मैं किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दूं। ऐसा ही कहा था वॉरेन बफेट ने जब वो छोटे थे। आज हम देखेंगे दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर इतने अमीर कैसे बने। 32 साल की एज में $1 मिलियन बना लिए और 1 मिलियन को $85 मिलियन में बना दिए। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 अमेरिका के ओमाहा में पैदा हुए थे। वॉरेन बफेट के फादर हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे। वे एक पॉलिटिशियन भी रहे, जबकि उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। 1930 में अमेरिका में क्राइसिस चल रहे थे। इससे बफेट 1 साल के होते उनकी फैमिली ने सारी बैंक सेविंग खो दी, क्योंकि जिस बैंक में उनकी फैमिली की सेविंग थी वो बंद हो गई। बफेट ने बचपन में ही अपने माँ बाप को गरीबी में जीते हुए देखा। कई बार वे अपना एक बार का खाना भी स्किप कर देते थे ताकि वॉरेन के पिता खाना खा सकें, क्योंकि वो पूरा दिन काम करके थक जाते थे। और ये सब गरीबी देखकर ही वॉरेन ने बोला, या तो मैं 35 साल की उम्र में मिलेनियर बनूंगा या फिर मैं ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग मारकर जान दे दूंगा। बचपन से ही वॉरेन मैथ और नंबर में बहुत अच्छे थे, इसलिए वो हर किसी चीज़ में पैटर्न देखते थे। फॉर एग्जाम्पल, रात में वो अपने घर के सामने से सारी गाड़ियों के नंबर देखते और रात को उन्हें एक कागज़ पर लिखते और देखते कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा बार उनके सामने से गुजरी है। एक बार वॉरेन ने देखा कि उनके घर के सामने एक लगी मशीन से एक पर्सन कोल्ड ड्रिंक ले रहा है। इतने सारे कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन पड़े हैं। वॉरेन ने इन ढक्कनों को हफ्तों तक देखा और उठाया कि सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक कौन सी पीते हैं लोग। ढक्कनों को काउंट करने के बाद पता चला लोग कोका कोला ज़्यादा प्रेफर करते हैं और बहुत सालों के बाद अपने इन्वेस्ट के कैरियर में कोका कोला के बहुत सारे शेयर भी खरीदे। जब बफेट 10 साल के थे, एक दिन वे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो उन्हें एक बुक दिखाई दी। टाइटल था 1000 तरीके $1000 कमाने के। उस बुक में पैसे कैसे कमाए जाएं काफ़ी आइडिया दिए गए थे। उनमें से एक आइडिया बफेट को बहुत पसंद आ गया। वो तरीका था वेटिंग मशीन लगाकर $1000 कमा सकते हैं। आइडिया यह था एक वेटिंग मशीन लगाकर जो उससे प्रॉफिट हो उसे दूसरी वेटिंग मशीन खरीदी जाए। पैसे खर्च करने की बजाय री इन्वेस्ट किया जाए। बफेट कैलकुलेशन करने लग गए। उन्हें एक वेटिंग मशीन कितने की पड़ेगी, प्रॉफिट कितना टाइम बाद लगेगा, उसके बाद दूसरी मशीन खरीदने में कितना समय लगेगा। यहाँ तक कि वे ये भी कैलकुलेट करने लगे कि दुनिया का हर एक इंसान उनकी वेटिंग मशीन को यूज करता है तो कितने पैसे कमा सकते हैं। वॉरेन ने बचपन से ही काफ़ी चीज़ें बेचना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि कोका कोला बेचा, च्युइंगम बेचा, मैगजीन बेचा, इवन मॉर्निंग में उठकर 4 बजे लोगों को न्यूज़पेपर भी देते थे। उन्हें बचपन से ही पैसा कमाने गेम में मज़ा आने लगा था। वो कहते थे पैसा कमाने में फ्रीडम थी, एंजॉयमेंट था और मैं खुद का बॉस भी बन सकता था। बफेट को बचपन से ही कंपाउंडिंग के कंसेप्ट से प्यार हो गया था, क्योंकि उन्होंने बचपन में एक राजा की स्टोरी सुनी थी जो कि कुछ इस तरह से थी। एक बार एक राजा के पास एक पुजारी आता है और दान मांगता है। वो घमंडी राजा बोलता है कि तुम जितना चाहोगे हम तुम्हें उतना दान देंगे। मार्ग में मांगो क्या मांगते हो। इस पर पुजारी ने कहा, चेस में 64 खाने होते हैं, मुझे तुम पहले खाने में एक चावल का दाना दे दो, अगले बॉक्स में उसे डबल कर दो। चावल के दाने अगले बॉक्स में उसे दोबारा डबल कर दो। 8 चावल के दाने, इस पर अगले बॉक्स में उसे डबल कर दो। 2 चावल के दाने अगले बॉक्स में उसे दोबारा डबल कर दो। तुम जैसे इसे 64 सेक्शन तक करते रहो। जितने चावल के दाने टोटल आएंगे बस मुझे उतने ही चाहिए। इस पर उस राजा ने कहा, बस तुम कितने नादान हो, इससे अच्छा तो तुम हीरे जवाहरात मांग लेते। लेकिन जब उस राजा के सैनिकों ने उन 64 सेक्शन में चावल के दाने डालना स्टार्ट किए तो 64 सेक्शन में इतने ज़्यादा दाने थे कि राजा को अपना किंगडम बेचना पड़ा। बफेट इस स्टोरी से इतना इम्प्रेस हुए कि कंपाउंडिंग को कोर फिलॉसफी मान ली। जब बफेट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपने डैड के कहने पर अप्लाई किया तो हार्वर्ड के इंटरव्यू ने बफेट का शिकागो में 10 मिनट का इंटरव्यू लिया और कहा, भूल जाओ, तुम्हारी हार्वर्ड में एडमिशन नहीं हो सकता है। वॉरेन बहुत दुखी हुए।
अब मैं अपने डैड को क्या बोलूँगा। लेकिन अब बफेट कहते हैं कि शायद ये मेरे साथ बेस्ट ही हुआ, क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने एक बुक में पढ़ा था जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, जिससे बफेट बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। हार्वर्ड के रिजेक्शन के बाद बफेट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को लेटर लिखा। डियर प्रोफेसर, मुझे अभी तक लगता था आप मर चुके हैं, क्योंकि जब मुझे पता चल गया है कि आप जिंदा हो और कोलंबिया में पढ़ा रहे हो, तो मैं इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और फॉर्चुनेटली उन्हें कोलंबिया में एडमिशन मिल गया। वॉरेन बफेट कहते हैं मेरी लाइफ के ये बेस्ट दिन थे, क्योंकि मैंने बेंजामिन ग्राहम से बहुत कुछ सीखा। बेंजामिन ने इन्वेस्टिंग के 2 रूल बताए। नेवर लॉस मनी, अपनी इन्वेस्टमेंट मनी को रिस्क में मत डालो। नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन बफेट ने जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बेंजामिन ग्राहम से सीखा, वो ये था वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कंपनी को उसके प्राइस के वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए, ना कि प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पेन 10 रुपए का है, अगर कल को मार्केट में वो पेन 20 रुपए में बेचते हैं, तो वो पेन खरीदना नहीं चाहिए, वेट करना चाहिए। और जिस दिन वही पेन मार्केट में 5 रुपए का ऑफर करने लगे, तो उसी वक्त उसे खरीद लेना चाहिए। और जैसे ही मार्केट उस पेन को दोबारा 10 रुपए का बेच रही है, तब आपको भी 10 रुपए का खरीदा हुआ पेन मार्केट में बेच देना चाहिए और प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। यही फिलॉसफी बफेट ने बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए किया और बहुत पैसे कमाए। सन 1956 में वॉरेन 25 वर्ष की उम्र में एक पार्टनरशिप फर्म खोली, जिसमें उनके साथ 7 पार्टनर थे। मैक्सिमम उनकी फैमिली के थे। सिर्फ 6 साल में 1962 में वो $1,05,000 को अपने पार्टनरशिप की मदद से $7 मिलियन में कन्वर्ट कर चुके थे, जिसमें 1 मिलियन सिर्फ बफेट के थे। यानी सिर्फ 32 साल की उम्र में वो एक मिलियनियर बन चुके थे। और फॉर्चुनेटली उन्हें एक ऊंची बिल्डिंग से कूदना नहीं पड़ा, जैसे कि उन्होंने बचपन में प्रॉमिस किया था। मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ रहा था और सस्ते शेयर से खरीदना मुश्किल हो रहा था, इसलिए बफेट ने अपनी पार्टनरशिप फर्म बंद कर दी। वॉरेन को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। वो कहते हैं, उस वक्त मैं अगर स्टेज पर चला जाऊं तो मुझे लगता है मैं वॉमिट कर दूं। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिक स्पीकिंग का एक कोर्स देखा, उन्होंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। वॉरेन कहते हैं इस कोर्स में उन्हें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और उनसे शादी भी कर ली। इसके बाद बफेट के लाइफ में एंट्री एक क्लोज पार्टनर की हुई, जिसका नाम था चार्ल्स मंगर से मिलने से पहले बफेट की फिलॉसफी ऐसी थी कि एक ऐसी कंपनी खरीदो जिसकी एक्चुअल वैल्यू तो ज़्यादा हो, लेकिन बैड मैनेजमेंट की वजह से वो अभी सस्ते में मिल रही हो, और बाद में जब उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए तो उसके शेयर्स बेच दो और प्रॉफिट कमा लो। लेकिन चार्ल्स मंगर से मिलने के बाद बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बदल गई। ऐसी कंपनी खरीदो जो हाई क्वालिटी कंपनी हो, जिनको बाद में बेचने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि उस कंपनी की वैल्यू कंपाउंड होकर बढ़ जाएगी। बाद में वो कंपनी हमें पैसा कमा कर देगी। और इसी फिलॉसफी की वजह से बफेट ने कोका कोला, ग्लीट, एमेक्स ये शेयर खरीदे और बहुत प्रॉफिट कमाया। वॉरेन ने एक सिंपल आइडिया लिया, कंपाउंडिंग, और उसी को पूरे लाइफ में फॉलो किया।